तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 12 इंग्लिश के विस्टास चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट को देखने वाले हैं। और इस चैप्टर को मैं आपको इजी से इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और दोस्तों, मैं इस चैप्टर को आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक टीनेजर हूं जो कि खुद के दम पे कुछ करना चाहता हूं। तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में मोटे मोटे तौर पे है क्या। ये एक नाटक प्ले है जो कि दो ऐसे इंसानों के बीच की दोस्ती दिखाता है जो फिजिकली डिसेबल यानी विकलांग है। एक है डेरी, जो कि एक 14 साल का छोटा लड़का है जिसका चेहरा एसिड से जला हुआ है, यानी कि उसका चेहरा एक साइड से एसिड से जला हुआ है। दूसरे हैं मिस्टर लैम्ब, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी एक टांग टिन की है, यानी कि एक टांग उनकी एक वॉर में उड़ गई थी बम के द्वारा। तो उनकी अब एक टांग है जो टिन की है। ये कहानी दिखाती है फिजिकली डिसेबल से ज्यादा दुख इंसान को तब होता है जब समाज उसे कोल्डनेस, तनाव और तरस की नजर से देखता है। यह लड़ाई है निराशावाद वर्सेस आशावाद की। ऑन द फेस ऑफ इट, यानी ऊपर से देखने पर दोनों अलग और बदसूरत लग सकते हैं, पर अंदर से उनके कनेक्शन इंसानियत का है। मिस्टर लैम्ब डेरी को जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से जीना सिखाते हैं इस चैप्टर में। अभी हम देख लेते हैं हमारा चैप्टर। द सीन ओपन्स इन मिस्टर लैम्स गार्डन। देयर इज ओकेजनली साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ एप्पल लिविंग रस्टिंग्स। यानी कि दृश्य की शुरुआत होती है मिस्टर लैम्प के बगीचे से। वहां पक्षियों की चहचहाहट और सेबों के पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। डेरी, ए 14-year-old boy, enters the garden by climbing over the boundary wall. He does not use the front gate, which is actually wide open. यानी कि डेरी, जिसका की एक साइड से फेस जला हुआ है, जो कि 14 साल का है, वो गार्डन में दीवार फांद कर आता है। उसने फ्रंट गेट का यूज नहीं किया, और फ्रंट गेट है जो कि खुला ही पड़ा है, पर वो दीवार फांद कर अंदर आता है गार्डन के। He walks slowly and cautiously through the long grass, thinking that the garden is empty and the हाउस इज डिस्ट्रेटेड। यानी कि वह धीरे धीरे गार्डन के अंदर आता है बड़ी बड़ी घास में, और सोच रहा था कि गार्डन है जो कि खाली है और इस घर में भी अब कोई नहीं रहता है। सडनली ही इज स्टार्टेड बाय द वॉइस ऑफ मिस्टर लैम्ब हु वार्न हिम टू माइंड द वाइल्ड एप्पल लाइंग इन द लॉन्ग ग्रास सो दैट ही डज नॉट ट्रिप एंड फेल। यानी कि अचानक उसने मिस्टर लैम्ब की आवाज सुनी और वह बहुत ज्यादा चौंक गया। मिस्टर लैम्ब उसे जमीन पर पड़े जंगली सेबों से सावधान रहने के लिए कह रहे थे, ताकि उसका पैर उन पर न पड़े और वह नीचे न गिर जाए। डेरी पैनिक्स, फीलिंग काउट एंड एम्बेरस्ड। ही इमीडिएटली स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूज सेइंग दैट ही डिडंट कम टू स्टील एनीथिंग। यानी कि डेरी था, वो मिस्टर लैम्ब को देख के बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है, और उसे लग रहा था कि वो पकड़ा गया है, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था और उसने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। वह कहता है कि मैं कुछ भी चोरी करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम्ब रिमेन एक्सट्रीमली काम एंड वेलकमिंग, स्टेटिंग दैट द गेट इज ऑलवेज ओपन एंड एवरीवन इज वेलकम इन हिज गार्डन। यानी कि मिस्टर लैम्ब थे, वो बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे। वो शांति से डेरी को कहते हैं कि गार्डन के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कोई भी गार्डन में आ सकता है और तुम भी कभी भी गार्डन में आ सकते हो। डेरी fearlessly explain why he avoid people. I am not afraid of people, people are afraid of me. यानी कि डेरी था, वो गुस्से में बताता है कि वह लोगों से दूर क्यों रहना चाहता है। वह कहता है कि मैं लोगों से नहीं डरता हूँ, बल्कि लोग मेरे से डरते हैं। He tells Mr. Lamb to look at his face, revealing that acid burned half of his face away. He say it at his face up and it will never be any different. He is filled with self-hatred and extreme bitterness. यानी कि वह मिस्टर लैम्ब से अपने चेहरे की ओर देखने के लिए कहते हैं। वह बताता है कि एसिड ने मेरे चेहरे का आधा हिस्सा जला दिया है। वह कहता है कि उसका चेहरा हमेशा ऐसा ही रहेगा। इस कारण उसके मन में अपने प्रति नफरत और गहरी कड़वाहट भर गई है। फिर आगे में बताया गया है, इंस्टेड ऑफ शोइंग पिटी और डिस्गस्ट मिस्टर लैम्ब शिफ्ट द कन्वर्सेशन टू द क्रेब एप्पल इन हिज गार्डन व्हिच ही यूज्ड टू मेक जेली। This sudden shift annoyed Harry, who think the old man is ignoring his burnt face. यानी कि मिस्टर लैम्ब दया या घृणा दिखाने की बजाय अपनी कन्वर्सेशन क्रेब एप्पल यानी पके हुए एप्पल की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि मैं इनसे जेली बनाता हूँ। ये सडन शिफ्ट होता है जो कि डेरी को बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगता है। वो सोच रहा था कि ये बूढ़ा आदमी मेरे जले हुए फेस को इग्नोर कर रहा है।
Mr. Lamb then revealed his own physical disability. He has a tin leg. His real leg was blown off in a war years ago. Local children call him Lamby Lamb, but he does not mind it at all. यानी कि मिस्टर लैम्ब फिर अपनी खुद की फिजिकल डिसेबिलिटी को डेरी को बताते हैं। वह कहते हैं कि उनकी एक टिन की लेग है। उनकी रियल लेग कुछ सालों पहले एक वॉर में उड़ गई थी और लोकल चिल्ड्रन उन्हें लेम्बी लेम यानी लंगड़ा लेम बुलाते हैं, बट वह गुस्सा नहीं करते हैं। मिस्टर लैंग explain his philosophy of life using a botanical example. He asked Derry why one plant is called a weed and another a flower. He assert it all life growing same as you and me. यानी कि मिस्टर लैंग फिर एक अपनी फिलोसॉफी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम एक विड यानी कि खरपतवार को खरपतवार क्यों कहते हैं और फ्लोर को फ्लोवर क्यों कहते हैं। ये सब लाइफ है जैसे कि हमारी और तुम्हारी है। फिर आगे बताया गया है डेरी टॉक्स अबाउट हाउ पीपल ट्राई टू कंफर्ट हिम बाय टेलिंग हिम स्टोरीज एंड क्वाइटिंग hypocritical phrase like and some is a and some does और टेलिंग हिम अबाउट द फेयर टेल्स ब्यूटी एंड द बीस्ट। यानी कि डेरी बताता है कि लोग उसे कंफर्ट करने के लिए तरह तरह की बातें कहते हैं, जैसे कि एंड सम इज एज एंड सम डस जैसी कहावतें सुनाते हैं, या ब्यूटी एंड बीस्ट जैसी बहुत सी कहानियां उसे बताते हैं। डेरी बिटरली रिमार्क्स दैट नो प्रिंसेस इज एवर गोइंग टू किस हिम एंड ही विल रिमेन ए मॉन्स्टर विद only half a face for the rest of his life. Even his own mother kisses him only on the other side of his face. यानी कि डेरी बहुत ही ज्यादा कड़वाहट में कहता है कि कोई भी लड़की या कोई भी प्रिंसेस उसे किस नहीं करने वाली है, क्योंकि उसका एक साइड का चेहरा ऐसा ही रहेगा और वो ऐसे ही दानव सा लगेगा। आगे वह बताता है कि उसकी माँ भी उसके जले हुए फेस पे किस नहीं करती है, बल्कि जिस तरफ सही है उस तरफ वह किस करती है। मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू मेक हिम रियलाइज दैट द वर्ल्ड हैज प्लेंटी ऑफ ब्यूटीफुल थिंग टू लुक एट एंड ए पर्सन इज नॉट डिफाइंड मेयरली बाय ए स्केयर ऑन द फेस। यानी कि मिस्टर लैम्ब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में देखने के लिए बहुत सी सुंदर चीजें हैं और किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके चेहरे के निशान से नहीं होती, यानी कि उसकी पहचान उसके चेहरे के निशान से नहीं होती है। फिर आगे में बताया गया है टू चेंज डेरीज नेगेटिव माइंडसेट मिस्टर लैम्ब टेल्स हिम ए स्टोरी अबाउट ए मैन हु वाज टेरिफाइड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। द मैन थॉट ए बस माइट रन हिम ओवर, ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम और ए बनाना स्किन माइट मेक हिम फॉल। यानी कि डेरी के नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करने के लिए मिस्टर लैम्ब उसे एक आदमी की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक आदमी होता है जो कि दुनिया में सभी चीजों से डरा हुआ होता है। वो आदमी सोचता है कि कोई बस उसके ऊपर चढ़ जाएगी और उसे मार देगी, कोई गधा उसे लात मार देगा और वो मर जाएगा, और कोई बिजली उसके ऊपर गिर जाएगी और मर जाएगा, और जो बनाना का छिलका होता है वो भी उसे नीचे गिरा देगा। सो द मैन लॉक्ड हिमसेल्फ इनसाइड हिज रूम एंड स्टेड इन हिज बेड। यानी कि फिर उस आदमी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और वो अपनी बेड पे ही रहने लगा। डेरी आस्क्ड क्यूरियसली then what happened? Mr. Lamb replied that a picture fell off the wall onto his head and killed him. Derry laughed out loud, which is his first positive reaction in the play. यानी कि फिर डेरी ने बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा के साथ पूछा कि बाद में क्या हुआ। फिर मिस्टर लैम्ब ने बताया कि एक तस्वीर उसके सिर पे गिर गई और वो मर गया। फिर डेरी बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा और यह उसका फर्स्ट पॉजिटिव रिएक्शन था पूरे के पूरे प्ले या चैप्टर में। फिर आगे बताया गया है डेरी नोटिस दैट मिस्टर लैम्ब हाउस हैज नो कर्टन्स ऑन द विंडोज। मिस्टर लैम्ब एक्सप्लेन दैट ही हैड कर्टन्स बिकॉज दे shut things out and shut things in. He loves to experience the light, the darkness and the sound of the wind. यानी कि डेरी देखता है कि मिस्टर लैम्ब के घर की खिड़कियों पे कोई भी कर्टन्स या पर्दे नहीं है। मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि उन्हें पर्दे हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वे बाहर की चीजों को अंदर आने से रोकते हैं और अंदर की चीजों को बाहर जाने से रोकते हैं। उन्हें रोशनी, अंधेरा और हवा की आवाज का अनुभव करना बहुत ही अच्छा लगता है। Derry admits that he also likes the sound of rain falling on the roof, proving that he still has an appreciative soul underneath his bitter exterior. यानी कि डेरी भी स्वीकार करता है कि उसे छत पे गिरने वाली बारिश की आवाज बहुत ही ज्यादा पसंद है। इससे पता चलता है कि उसके कठोर और कड़वे स्वभाव के पीछे अभी भी एक
सुंदर मन है जो छिपा हुआ है। However, Derry point out that Mr. Lamb live all alone in his house and people probably just talk about him behind his back or get terrified looking at Mr. Lamb downplay his loneliness, saying that he has hundreds of friends who visit and the gate is always open। यहाँ में बताया गया है कि डेरी मिस्टर लैम से कहता है कि आप इतने बड़े घर में अकेले ही रहते हो, आपका शायद कोई दोस्त नहीं होगा, लोग सिर्फ आपके बारे में आपके पीछे बात करते होंगे या वो आपको देख के डर जाते होंगे। फिर मिस्टर लैम कहता है कि मेरे हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं और मेरा घर का गेट हमेशा खुला रहता है, कोई भी आ जा सकता है। फिर आगे में बताया गया है मिस्टर लैम टेल्स दैट डेरी हैज limbs, eyes, ears, a tongue and a brain, and if he set his mind to it he could do better than all the rest of the ordinary people। यानी कि मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं कि उसके पास हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान है, जीभ है और एक अच्छा दिमाग है। यदि वह ठान ले तो बाकी लोगों से वह बेहतर ही काम कर सकता है। Derry is deeply inspired by Mr. Lamb's radical non-judgment attitude. He decided that he want to stay and help Mr. Lamb pick the grave apples। यानी कि डेरी था वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो जाता है मिस्टर लैम्ब से, उसे मिस्टर लैम्ब का नॉन जजमेंट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वह डिसाइड करता है कि वह मिस्टर लैम्ब की हेल्प करेगा पके हुए एप्पल्स को तोड़ने में। However, Derry mentioned that his mother will be looking for him since his house is 3 miles away across the field। Mr. Lamb doubt that Derry will ever return, saying that people often make promise but never come back। Derry definitely shout that he will return। यानी कि डेरी कहता है कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही होगी, उसका घर खेतों के पार लगभग 3 मील दूर है। मिस्टर लैम्ब को विश्वास नहीं होता है कि डेरी दोबारा आएगा। वे कहते हैं कि लोग अक्सर वादे तो कर लेते हैं लेकिन वापस कभी भी नहीं आते हैं। इस पर डेरी जोर से कहता है कि वह वापस जरूर आएगा। फिर आगे में बताया गया है द सीन शिफ्ट टू डेरीज हाउस। हिज मदर स्ट्रिक्टली फॉरबिड्स हिम फ्रॉम गोइंग बैक टू द ओल्ड मैन्स गार्डन। यानी कि सीन था जो डेरी के हाउस को शिफ्ट होता है। उसकी मम्मी उसे स्ट्रिक्टली कहती है कि वह उस ओल्ड मैन के गार्डन में वापस नहीं जाएगा। शी wants Derry that she has heard rumor about Mr. Lamb and that he is an eccentric strange old man। यानी कि वह डेरी को कहती है कि उसने मिस्टर लैम्ब के बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं, यानी कि बहुत सारी बातें सुनी है कि वह बहुत ही अजीब से हैं और सनकी है, यानी कि उनका दिमाग सही नहीं है। डेरी fiercely rebels against his mother, saying that he does not care about what look like anymore। He states that Mr. Lamb talks about things that matter, thing nobody else has ever said। यानी कि डेरी पहली बार अपनी माँ का विरोध करता है और कहता है कि अब उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके चेहरे के बारे में क्या कहते हैं, और मिस्टर लैम्स है वो ऐसी चीजों के बारे में बातें करते हैं जो कि जीवन में सच में काम की है, और वह ऐसी चीजें बताते हैं जो कि उसे और किसी ने भी नहीं बताई। डेरी रन आउट ऑफ द हाउस शाउटिंग दैट इफ ही डजंट गो बैक देयर ही विल नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन। यानी कि डेरी अब घर से भागता है और अपनी माँ से कहता है कि अगर अब वो डेरी कि अब वो मिस्टर लैम्ब के पास नहीं जाएगा तो वो वर्ल्ड में फिर कहीं नहीं जा पाएगा। फिर आगे में बताया गया द सीन शिफ्ट बैक टू द गार्डन। देयर इज अ साउंड ऑफ ब्रांचेस शेकिंग एंड ए सडन क्रेज। यानी कि सीन है जो कि वापस मिस्टर लैम्ब के गार्डन में शिफ्ट हो जाता है। वहां पे पेड़ों की टहनियों के हिलने की आवाज आ रही थी और अचानक एक कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। Mr. Lamb was climbing a ladder to pull down the crab apple with a stick। The ladder slip and fall back and Mr. Lamb fall with it। यानी कि लैम्ब थे वह सीढ़ियां चढ़कर एक डंडे की सहायता से पके हुए एप्पल्स को तोड़ रहे थे। तभी सीढ़ियां फिसल गई और लैम्ब भी उनके साथ ही नीचे गिर गए। डेरी रन थ्रू द ग्रास, ओपन द गेट एंड फ्रेंटिकली रीच द ओल्ड मैन। ही kneels beside him and say I came back Lammy Lamb, look I am back। यानी कि डेरी घबरा जाता है और वो जल्दी से गार्डन का गेट खोलता है और मिस्टर लैम्ब की तरफ दौड़ता है। वहां जाके वह मिस्टर लैम्ब से कहता है कि मैं वापस आ गया लैम्बी लैम्ब, मैं वापस आ गया, देखो। He touches Mr. Lamb but there is no response, the old man is dead। यानी कि वह मिस्टर लैम्ब को टच करता है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है।
और मिस्टर लैम्प की अब मृत्यु हो चुकी थी। द प्ले एंड ऑन ए डीपली ट्रेजिक yet poignant note as a Derry began to weep silent, having lost his only true friend, but his outlook on life has changed forever। यानी कि नाटक का अंत बहुत ही दुखी तरीके से होता है। डेरी ने अपने जीवन का एकमात्र सच्चा फ्रेंड था जो खो दिया और वह चुपचाप रोने लगता है, पर मिस्टर लैम्ब ने उसकी सोच और उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने हमारा चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट कंप्लीट कर लिया है। इसमें मोटे तौर पे यही है कि मिस्टर लैम्ब ने डेरी के दुनिया को देखने के नजरिए को चेंज कर दिया, पर अफसोस मिस्टर लैम्ब डेरी के जीवन में नहीं रह पाए। यही है इस चैप्टर में। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।